नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लियर मैम वन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी जूनियर एडिट का रिजल्ट आए हुए 15 नवंबर से 15 दिसंबर 1 और जनवरी 2, मतलब आपके 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं रिजल्ट को आए हुए। बट इसका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है कि कब विज्ञप्ति आएगी। मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या मामला है, क्यों पीएनपी ऐसा कर रही है कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं भेज रही है लखनऊ सचिवालय में? इस चीज़ का समझ नहीं। एमएनसी आचार संहिता लग गई है, हम आप धरना दे नहीं सकते, 4 से 5 लोग ज़्यादा इकट्ठा हो नहीं सकते। अभी आप सब देखे होंगे कि एनटीपीसी रिजल्ट के विरोध में जब बच्चे आए हुए सड़क पे, तो इलाहाबाद में बख्शी बगाड़ा वगैरह में कितना बच्चों को किस तरह उनके साथ सलूक किया गया। तो जाहिर सी बात है कि आचार संहिता का हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते हैं कि हम वहाँ जाकर धरना दें पीएनपी कार्यालय में या शिक्षा निदेशालय में। अब एक ही हमारे पास माध्यम है, वो भी डिजिटल माध्यम। उसके जरिए हम पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। कल रात को भी ट्विटर अभियान चलाया गया, बट कोई मतलब इसका संज्ञान ही नहीं ले रहा है कि यूपी जूनियर एडिट का एक समझ लीजिए, एक जो उन्होंने कहा था ना द्विवेदी जी ने कि उसकी चाबी खो गई है, वो पीएनपी सचिव के पास है। तो वो चाबी सच में खो गई है कि खोआ दिया गया है, इसका भी कोई मामला क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। और एक आप लोग से और बहुत विनम्र अनुरोध है कि जो चंदा वाला मैटर चला है ना, कुछ लोग ग्रुप में, क्योंकि देखिए जूनियर एडिट की कोई भी टीम का सदस्य चंदा के लिए आप सबसे नहीं कहा गया है। अगर किसी भी मामले में 1 रुपए का कलेक्शन किसी के माध्यम से नहीं कहा गया, अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है कि जूनियर एडेड संयुक्त टीम की तरफ से चंदा मांगा जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ जो मैंने ग्रुप टेलीग्राम में बनाया वहाँ एक बार ज़रूर कन्फर्म कर लीजिएगा। बाकी जितने ग्रुप मेंबर से आप लोग जुड़े हैं, उनसे आप एक बार आप ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा, लोगों से पूछ लीजिएगा। क्योंकि जो प्राइमरी के मतलब शिक्षक भर्ती का माँग कर रहे थे, तो अभी उनमें से कुछ लोग, मतलब मैं नहीं कह सकती, बट कुछ फर्जी लोग ग्रुप यूपी जूनियर एडिट का बनाकर वहाँ चंदा का डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आपकी सहयोग की ज़रूरत होगी तो संयुक्त टीम आपको बताएगी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, किसी से 1 रुपए की भी डिमांड नहीं है, ना होपफुली होगी भी नहीं। अगर होती है तो आपको ज़रूर सूचित किया जाएगा, मगर ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। ये आप लोग सभी लोग इस चीज़ से सावधान रहिए। बाकी कट ऑफ को लेकर आप लोग बार-बार पूछ रहे थे, अभी भी करीब 8 से 10 लोगों का मैसेज आया हुआ है कट ऑफ को लेकर। तो देखिए, अब जब तक विज्ञप्ति आ नहीं जाती तब तक कट ऑफ को लेकर हम क्या क्लियर बताएँ। बट ये है कि अगर सीटें आपकी 1500 रहती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 78 प्लस वाले अपने आप को सेफ समझेंगे। अगर 1500 सीटें रहती हैं तो, अगर 1500 रहती हैं, अगर इतनी सीटें रहेंगी, और मैथ्स साइंस बाकी सब सब्जेक्ट में अपने आप 78 प्लस समझिए। मैथ्स साइंस में भी आपका 76 और 77 प्लस हो सकता है। इससे ज़्यादा कहीं भी उम्मीद नहीं है कि आपकी मेरिट कम जाएगी। वैसे पूरी उम्मीद है कि आपकी सीटें बढ़ेंगी। ये बिल्कुल श्योरिटी है कि आपकी सीटें जो हैं वो बढ़ाई जाएँगी। ये रही आपकी जब सीटें बढ़ेंगी। अगर सॉरी, सीटें जब नहीं बढ़ेंगी तब का कट ऑफ मैं बता रही हूँ। वैसे पूरा संभवतः है कि सीटें आपकी बढ़ेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, बाकी अंदर-अंदर घपलेबाज़ी हो जाए तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी अगर आपकी सीटें बढ़ती हैं तो आप अपने आप को 72 से 73 के बीच वाले अपने आप को सेफ ज़ोन में समझें। ये मैं यूआर का बता रही हूँ। बाकी अब इसी में इसके नीचे 1-2% अपने आप को सब समझ लीजिए अगर सीटें बढ़ती हैं तो। मतलब 70 प्लस कह सकते हैं। वैसे उम्मीद है कि 70 प्लस वालों का भी हो जाएगा। तो 70 से 73 के बीच में अपने आप को लोग सेफ समझ सकते हैं अगर सीटें हमारी बढ़ती हैं तो। बाकी रही बात कि चुनाव के बाद क्या हमारी ये वैकेंसी पूरी हो पाएगी, तो देखिए सरकार किसकी बनती है। बात ये है ना कि सरकार किसकी बनती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। बाकी हम लोग तो नाक में दम कर देंगे क्योंकि हमने मेहनत की है। हमने मेहनत की है तो हमारी मेहनत ख़राब नहीं जाएगी। बट ये है कि आपका सहयोग बना रहे तब। मैंने एक चीज़ पोस्ट की थी, अगर आपने पढ़ा होगा, कि एकता में बल होता है। ये लोग आप सभी जानते हैं कि एकता में बहुत बल होता है। हम आप अगर जुड़े रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो अवश्य ही हमारी ये वैकेंसी जो है वो क्लियर होगी। हमारे भी घर में खुशियाँ आएँगी। बट उसके लिए हमें आपको संयुक्त रूप से जुड़ना होगा। आचार संहिता की बात है, बाकी 1-2 लोग हम लोग प्रयासरत हैं कि हम पीएनपी कार्यालय में जाकर अपनी बातों को रखें, बातों को समझें कि आगे आखिर प्रोसेस क्यों नहीं बढ़ रहा है। सब अपनी-अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जितने भी सदस्यगण हैं, वो अपनी-अपनी तरफ से पूरी प्रयासरत हैं। बाकी कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित करती हूँ। तब तक आप अपने आप को और भी बेहतरीन करने की कोशिश करिए। अगर आपका सीजीएल वगैरह का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी है, तो इन सब चीज़ में लगिए। बाकी सीओसी के बाद हम लोग अपनी तरफ से पूरी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बाकी पीएनपी की तरफ से अभी कोई बस एक ही बात कही जा रही थी कि यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद हम आगे प्रक्रिया बढ़ाएँगे। बट यूपी टेट का एग्ज़ाम भी हो गया, अभी तक कुछ सूचना नहीं आ रही है। देखते हैं। बाकी होपफुली कि 1-2 दिन में पीएनपी कार्यालय फिर से जाया जाएगा। वहाँ जो भी न्यूज़ मिलती है तो अपने चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तब तक के हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।